वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स और ये है एक्सरसाइज 4.3 और उसमें है क्वेश्चन नंबर 2। 1 तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि जो भी क्वेश्चन 1 के अंदर इक्वेशंस दिए हैं उन सबको दोबारा से सॉल्व करें अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड लगा के उनको सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले उसने दिया है हमें 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी तुलना करनी है किससे, ax² प्लस bx प्लस c, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे इसको कंपेयर कर लेना है। तो लिखना है कंपेयरिंग विद दिस। तो हमें क्या मिला, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3। ये हमें मिला, a का वैल्यू 2, b का -7 और c का 3। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें d फाइंड करना है। क्या करना है, d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिलहाल के लिए आप समझें कि d का फार्मूला है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये d का फार्मूला है। हिंदी में इसको विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर ऐसे कुछ। तो चलिए b² माइनस 4ac, तो b हमारा आ गया -7 और a आ गया 2 और c आ गया 3, राइट। तो देखें -7 का जब स्क्वायर किया तो ये क्या बनेगा 49, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का 49, माइनस इन सब को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो d का वैल्यू आ गया 25, ठीक है। d का वैल्यू आ गया 25। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ एक कमेंट कर दूँ। हालांकि ये जो चीज़ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा यहाँ समझने के लिए, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहाँ 25 आया 0 से बड़ा है, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग डिफरेंट रूट्स हैं। मतलब अगर एक रूट 5 आता है तो दूसरा 5 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, रियल आएगा बट डिफरेंट आएगा। और अगर हमारा d = 0 हो जाता है तो इसमें होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मतलब रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मतलब बराबर हो गए, समान हो गए, मूल इसमें समान हो गए। और d अगर हमारा <0 है तो <0 है तो हमने क्या करना है, रूट्स आर नॉट रियल। इसमें रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसमें तो यहाँ d अगर ये आ जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि रूट्स आर नॉट रियल। तो जब रियल ही नहीं है तो फाइंड क्या करें। तो ये समरी आपने ध्यान रखनी है, इसको हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे बट फिलहाल क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ d 25 है जो कि 0 से बड़ा है, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। तो चलिए उनको फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने देखना है, ये फार्मूला मेथड कहता है कि x = आएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, √d/2a। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। वैल्यूज़ पुट करें, -b, ये माइनस लगाया, ये b की जगह छोड़ दी, ये d की जगह छोड़ दी, ये a की जगह छोड़ दी। अब इसमें वैल्यूज़ प्लग इन कर दें। b का वैल्यू है -7, यहाँ रखा, और d का वैल्यू है 25, यहाँ रखा, और उसके बाद a का वैल्यू है 2, वो यहाँ लिखा, राइट। तो देखिए क्या बना, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये बन गया 7, 25 का आ गया 5 √ और ये हो गया 4। तो इसके बाद आपने इसके नीचे ही लिखना है कि रूट्स क्या है हमारे, रूट्स के लिए आपने एक बार क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो बनेगा 7 + 5/4। और एक बार आपने माइनस वाली वैल्यू लेनी है, बनेगा 7 - 5/4। तो इसको सॉल्व करें तो आता है 12/4, 4 3 ज़ा 12, x का वैल्यू आ गया 3, और x = 7 - 5 = 2, 2/4, तो ये आया 1/2। तो दूसरा रूट आ गया 1/2।
आई होप कि समझ आया होगा। सबसे पहले डी फाइंड करें। डी का जो ये फार्मूला है ये आपने याद रखना है, ये आपने लर्न कर लेना है। और एक्स इज इक्वल टू ये फार्मूला मेथड है, ये भी मैं स्टार लगा देता हूँ, ये भी हमने लर्न करना है। ठीक है जी, ये भी हमने याद कर लेना है। तो जब ये दोनों चीज़ें याद हैं तो प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मूला मेथड है, जब भी एग्ज़ाम में लिखा है कि फार्मूला विधि से सॉल्व करें तो यही करना है, ना आए तो भी हम इससे कर सकते हैं। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े हैं। सबसे पहला मेथड क्या था? फैक्टराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल देते हैं और गुणनखंड विधि भी बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या था? कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और ये है फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये 3 मेथड पढ़े हैं जी। ठीक है, ये वाला तो तभी लगाना है जब लगाने को बोला जाए, अदरवाइज इसको हम कभी भी नहीं लगाएंगे। जब उसने बोला कि इसको हमने, जब वो हमें बोलता है कि इस मेथड से ही सॉल्व करें, ये तभी लगाना है। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि तभी लगानी है फर्स्ट। उसके बाद सॉल्व करने के लिए पहला ट्राई हम इसको देंगे, फैक्टराइजेशन को। ठीक है, अगर इससे हो जाता है वेल एंड गुड। अगर मान लीजिए इससे हो ना, बाई चांस नंबर बहुत बड़ा है या कोई और रीज़न है कि हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तब हमने इससे करना है फार्मूला में, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, और अगर वो बोल दे कि फैक्टराइजेशन से ही करो तब तो फैक्टराइजेशन से ही करना है, और अगर बोल दे फार्मूला मेथड से करो तब इसी से करना है। अदरवाइज फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, अगर इससे ना हो तो ये है, ये कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये तभी लगाएंगे जब उसने हमें बोला हो कि इससे करें। तो चलिए, अब ये काफ़ी हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बना जी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब हमने तुलना किया, कंपेयर किया, तो a का वैल्यू आया 2, b का वैल्यू आया 1 और c का वैल्यू आया -4। b का वैल्यू 1 ऐसे है कि अगर x के आगे कुछ नहीं है तो वहाँ आपने 1 समझना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? d। तो d का फार्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। तो ये क्या बना? b का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, 4ac, a हो गया हमारा 2, c हो गया हमारा -4। तो ये क्या बना? 1 और माइनस माइनस आ गया प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो बना 33। तो d का वैल्यू आया 33। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है तो ये वाला केस बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हो गया। तो फिर आप चलें, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है यहाँ देखें, ये वाला फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। करें अप्लाई, ये b का जगह छोड़ दिया, ये d का छोड़ दिया और ये a का छोड़ दिया, इसमें वैल्यूज डाल दें। b का वैल्यू क्या है? 1, वो यहाँ लिख दिया। फिर d का वैल्यू है 33, फिर a का वैल्यू है 2। तो ये बना -1, यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस √33 अपॉन 4। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई। x का फर्स्ट वैल्यू आया प्लस के लिए और दूसरा वैल्यू आया माइनस के लिए, यही इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा था ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट बनेगा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको फिर से हमने क्या करना है? तुलना करना है किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। तो a का वैल्यू क्या मिला? 4, b का वैल्यू क्या मिला? 4√3 और c का वैल्यू क्या मिला? 3। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। करें अप्लाई, b² 4ac, b कितना है? 4√3 और a कितना है? 4, c कितना है? 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 16 और 3 मल्टीप्लाई करें तो बना 48। ऐसे करना है, माइनस इनको किया तो ये भी बना 48। तो d का वैल्यू क्या आ गया? 0। d का वैल्यू क्या आ गया? 0। सेकंड वाला केस है, रूट्स रियल हैं बट इक्वल होंगे, तो रियल है तो फाइंड तो करेंगे। चलिए कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वैल्यूज़ डाल दें जी। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास है 4√3 और डी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू है 4। तो ये बना, देखें, -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। ठीक है, ये 0 का अंडर रूट 0 ही ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद देखें क्या बनता है, यहाँ लिख देता हूँ। एक बार प्लस वाला वैल्यू लें और एक बार माइनस वाला। तो -4√3 प्लस 0 अपॉन 8 करेंगे और दूसरे के लिए x इज इक्वल टू -4√3 माइनस 0 अपॉन 8 करेंगे। 4√3 में 0 ऐड करो तो वही रहता है और 0 सब्ट्रैक्ट करो तो भी वही रहता है। तो ये आया -4√3 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 8, तो आया -√3 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ भी यही आएगा -√3 अपॉन 2, ये 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यही हैं वो दोनों रूट्स जो हम इक्वल हैं दो रियल हैं बट इक्वल हैं। ठीक है, तो ये वाला केस मैंने डिस्कस कर दिया जब 0 आ जाता है बाई चांस। तो प्रोसेस सेम है, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग था तो इसलिए बता दिया। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हम देखेंगे, इसका स्टेटमेंट हमें दिया है 2x² प्लस x -4 +4 = 0। तो इसको हम फिर से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, राइट, जैसे पहले करते थे। तो a का वैल्यू क्या आया 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4। ठीक है, तो क्या फाइंड करेंगे पहले d, b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर लगाया, 4ac लगाया, तो b का स्क्वायर क्या हुआ 1, b की वैल्यू 1 है। तो उसके बाद a कितना है 2, c कितना है 4। तो ये बना 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो ये बना माइनस का 31। अब देखें d का वैल्यू क्या आ गया -31, वो तो 0 से छोटा है। तो जब ये 0 से छोटा आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, लिख देना है रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है, बस जब है ही नहीं तो फाइंड क्या करें। ठीक है जी, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो कई टीचर कहते हैं, मतलब इस तरीके से भी करा देते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, है ना, वो यहीं ये फार्मूला लिखते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है वो भी, बट ये समझ लीजिए पहले d फाइंड करने से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो मेरे रूट्स हैं वो रियल आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। और ये वाली कैलकुलेशन इसके अंदर यहाँ साथ साथ करने में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको अलग से कर लेना चाहिए। तो चलिए ये भी करेक्ट है, मतलब अगर कोई ऐसे करता है तो ये भी थ्योरेटिकली बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है। करेक्ट क्या, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम ही है, बस मैंने डी वाली कैलकुलेशन को पहले किया है। तो ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।